हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम कोविड के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो माइल्ड डिसीज के लिए आपको कैसे ठीक करना है कोविड को। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो पहली दवाई जो मेरे पास है, द फर्स्ट टैबलेट विच आई एम हैविंग, दैट इज पैरासीटामोल। सो एक सिंपल बुखार ठीक करने की गोली आती है पैरासीटामोल। इसको आपको कैसे देना है? सो वी हैव टू डोजेस। 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है और 650 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। सो इट्स अवेलेबल इन टू फॉर्मुलेशन इन इंडिया, 500 mg की, 650 mg की। सो आपको शुरू में तो ये सुबह दोपहर शाम, या फिर सुबह शाम जैसा आपको बुखार हो, या फिर एसओएस। एसओएस मीन्स जब आपको बुखार हो तब लेनी है। तो या तो आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर जब आपको बुखार हो तब ले सकते हैं। तो ये पीसीएम टैबलेट के बारे में मैंने आपको बताया। सो 500 से 650 mg की टैबलेट आती है। यू कैन टेक इट लाइक आइदर, मैक्सिमम डोज अगर आप मैं आपको बताऊं, सो 2 से 3 ग्राम तक, 2 से 3 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। तो 2 से 3 ग्राम का मतलब होता है 4 से 6 टैबलेट आप इसको आराम से ले सकते हैं, 500 mg वाली। तो या तो आप इसको इनिशियली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या फिर सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर जब बुखार हो तब ले सकते हो। सो पैरासीटामोल पहली टैबलेट मैंने आपको बताई। बहुत से ब्रांड अवेलेबल, मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यू कैन यूज एनी ब्रांड। सेकंड सेकंड ड्रग फॉर माइल्ड डिसीज के लिए सेकंड ड्रग जो मेरे पास है उसका नाम होता है विटामिन सी। तो अगर मैं बात करूँ पैरासीटामोल की, तो कैसे आपको खानी चाहिए, तो शुरू के 3 दिन तो आप इसको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ले लो। उसके बाद में आपको जब बुखार हो तब आप इसको ले सकते हो। विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ, तो ये विटामिन सी बहुत से मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। सो यू कैन टेक लाइक 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। 500 mg की विटामिन सी को आपको सुबह दोपहर शाम, TDS का मतलब होता है थ्री टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम, आपको दिन में 3 बार लेनी है फॉर 7 डेज। ये आपको 7 दिन तक लेनी है विटामिन सी। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, वी कैन टेक अ टैबलेट ऑफ जिंक। आप जिंक की टैबलेट ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो मेन ड्रग होता है दैट इज जिंक एसीटेट। सो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, लाइक बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिनके अंदर जिंक होता है, लेकिन जिंक का अमाउंट काफी कम होता है। तो आपको जो जिंक लेना है उसमें जिंक कम से कम 50 mg होना चाहिए। सो जैसे कि बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जिंक 5 mg या 10 mg होता है, लेकिन आपको 50 mg जिंक लेना है। तो ये 50 mg जिंक आपको दिन में एक बार लेना है, वंस अ डे। OD मीन्स वंस अ डे। ये भी आपको 7 डेज लेना है। तो 50 mg जिंक आपको लेना है वंस अ डे फॉर 7 डेज। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि इस बीमारी के अंदर खांसी होती है, तो आपको कफ सिरप लेना है। तो कोई भी कफ सिरप आप ले सकते हैं। जनरली कोविड के पेशेंट को वेट कफ होती है, तो आपको कफ सिरप लेना होता है 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। तो आपको कफ सिरप 1 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेना होता है। इसके अलावा जो फिफ्थ मेडिकेशन मेरे पास है टू ट्रीट द माइल्ड केसेस, दिस इज योर Montelukast एंड लेवोसिट्राजिन कॉम्बो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ Montelukast एंड लेवोसिट्राजिन। सो ये कॉम्बिनेशन टैबलेट आती है, ये आपको रात को सोते टाइम लेना है। जिस टैबलेट को हम सोते टाइम लेते हैं उसको बोलते हैं HS। HS मीन्स होरा सोमनी। तो इसको आपको रात को सोते टाइम लेना है। तो जैसे कि आपको पता है, मोंटेलुकास इस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और लेवोसिट्राजिन इज एंटी हिस्टामाइंस। सो ये आपके साइटोकाइन की रिलीज को थोड़ा कम करेगा, हिस्टामिन की रिलीज को कम करेगा, थोड़े आपके सिम्टम्स कम होंगे। सो इससे आपको जो कंजेशन हो रहा है लंग्स के अंदर वो कम होगा। ये आपको सोते टाइम लेना है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास मेडिकेशन होती है वो होती है HCQS, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे जो हमने प्रैक्टिस करी थी, तो जो पहली स्ट्रेन थी उसमें काफी इफेक्टिव दवाई थी, कुछ असर कर रही थी। स्ट्रेन 2 में इसकी इफेक्टिविटी उतनी नहीं होती। सो HCQS को कैसे लेना होता है इसको समझिए। इसको आपको पहले दिन लेनी है 400 mg सुबह शाम। सो पहले दिन जो आपको लेनी है 400 mg सुबह शाम। इसके बाद फॉलोड बाय FB इज फॉलोड बाय, उसके बाद आपको लेनी है 200 mg सुबह शाम। सो जो पहली 400 mg मैंने आपको बताई, ये आपको लेनी है फर्स्ट डे, फॉलोड बाय 200 mg फॉर नेक्स्ट 4 डेज। सो ये टोटल आपका 5 दिन का कोर्स होता है HCQS का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो HCQS आपको लेनी है 400 mg टैबलेट फर्स्ट डे, फॉलोड बाय 200 mg ट्वाइस अ डे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। इसके साथ अगर मैं आपको ऐड करूं, तो इसके साथ में कोविड में
इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इन्फेक्शन विद अदर वायरसेस। सो आपको इसके साथ में एक दवाई ऐड कर देनी है, दैट इज यू कैन ऐड एन एंटीबायोटिक हियर, जो आपको एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो इसके साथ में अगर आप ये ले रहे हैं एचसीक्यूएस, तो यू कैन ऐड एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का जो डोज होता है दैट विल बी 500 mg फॉर 5 days। और ये आपको ओडी ओडी मीन्स वंस डेली, दिन में एक बार लेनी है। ये आपको दिन में एक बार लेनी है एचसीक्यूएस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो कॉम्बो आपको बताया था मैंने, या तो आप ये पॉइंट नंबर 6 और 7 ले सकते हैं, दिस विल बी 6 and 7 टुगेदर। जैसे कि पेशेंट की बॉडी के अंदर वायरल लोड ज्यादा है, तो हमारे पास 2 एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। एफिकेसी दोनों की अभी फिलहाल अनसर्टेन ही है, फेविपिराविर एंड ओसेल्टामिविर। सो ओसेल्टामिविर अगेन जो स्ट्रेन 1 पे पहले बहुत अच्छे से काम कर रही थी, तो इसका जो डोज होता है वो आपको 75 mg लेनी होती है। कोविड के पेशेंट के अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि साथ में स्वाइन फ्लू और दूसरे फ्लू के चांस होते हैं, तो ये ओसेल्टामिविर अगर आप ऐड करोगे तो दूसरे फ्लू होने के चांस कम हो जाएंगे। ये 75 mg की आपको टैबलेट लेनी है सुबह शाम फॉर 5 days। जैसे कि ये मार्केट कई जगह आउट ऑफ स्टॉक है, तो अगर आप ये नहीं ले पाए तो यू कैन टेक अ टैबलेट ऑफ फेविपिराविर। फेविपिराविर थोड़ी सी महंगी होती है, उसके डोज भी थोड़ा ज्यादा होता है, सो आपको ये 1800 mg लेनी है। 1800 mg लेनी है सुबह शाम पहले दिन, डे 1। इसके बाद आपको जो इसको कंटिन्यू करना है दैट इज 800 mg। 800 mg सुबह शाम मीन्स बीडी, बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे फॉर नेक्स्ट डे 13। अगले 13 दिन तक आपको सुबह शाम लेनी है 800 mg। सो अगर मैंने आपको बोला कि 13 और 1 14, तो टोटल इसका ड्यूरेशन जो हो गया फेविपिराविर, इफ आई से द टोटल ड्यूरेशन विल बी फॉर 14 days। टोटल ड्यूरेशन इसका होगा फॉर 14 days। सो कोई भी एक एंटीवायरल आप ऐड कर सकते हैं, फेविपिराविर और ओसेल्टामिविर। फिर मैं अगली कॉम्बिनेशन दवाई की बात करूं, सो दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स जो स्ट्रेन 2 में काफी इफेक्टिव है, दैट इज आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन कॉम्बिनेशन। सो आइवरमेक्टिन बेसिकली स्केबीज को ठीक करने की एक दवा है। सो आइवरमेक्टिन की अगर मैं आपको बात करूं, तो यहाँ पर आइवरमेक्टिन आपको 3 दिन के लिए लेनी है। इसका जो डोज होता है दैट विल बी 12 mg। ओडी मीन्स वंस अ डे। इसको आपको दिन में एक बार लेनी है। आइवरमेक्टिन को आपको दिन में एक बार लेनी है 12 mg पर डे, और सिर्फ 3 दिन तक लेनी है फॉर 3 days। तो टोटल आपको 36 mg लेनी है, 36 mg ऑफ आइवरमेक्टिन। इसके साथ में आपको 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है। इसके साथ में आपको 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है सुबह शाम, और ये आपको लेनी है 5 दिन तक। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, या तो आप आइवरमेक्टिन डॉक्सी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर आप एचसीक्यूएस और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आपको चारों को कंबाइन नहीं करना है, आपको इन चारों को कंबाइन नहीं करना। आइदर यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशनल ड्रग ऑफ एचसीक्यूएस एंड एजिथ्रोमाइसिन, आपको इन दोनों को ऐड करना है। और दूसरी चीज अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी आइदर, और इसको याद रखना है दोनों को कंबाइन नहीं करना है, आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन कॉम्बो। एंटीवायरल इनके साथ हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, या फिर जिस किसी की किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, उनमें आपको एंटीवायरल बहुत सोच समझ के चालू करने होते हैं। इसके अलावा तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड, जो बेसिकली जो हम ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए देते हैं, सो बुडेसोनाइड या बुडिकॉट नाम से जो आता है, इसको हम मीटर डोज इनहेलर से ले सकते हैं। सो वाया स्पेसर आप इसको ले सकते हैं। तो इनहेल बुडिकॉट जो और बुडेसोनाइड जो आपको लेना है, दैट द जनरल डोज विल बी 800 माइक्रोग्राम। सुबह शाम लेना है आपको फॉर 5 to 7 days। ये आपको 5 से 7 दिन तक लेना है बुडेसोनाइड। अगर मैं बात करूं, किसी पेशेंट को बार बार बुखार नहीं उतर रहा है, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपको सिस्टेमिक स्टीरॉयड ऐड करना है। तो सिस्टेमिक स्टीरॉयड आपके पास अवेलेबल बहुत सारे होते हैं, तो जो टैबलेट आपको जो लेनी है, या तो आप डेक्सामेथासोन की टैबलेट ले सकते हो, या फिर आप मिथाइल पेडनिसोलोन की टैबलेट ले सकते हो। तो अगर बात करूं, दोनों की एफिकेसी ठीक है। मिथाइल पेडनिसोलोन थोड़ा लंग्स में ज्यादा पेनेट्रेट करता है, तो ज्यादा इफेक्टिव थोड़ा सा माना जाता है। सो अगर मैं बात करूं डेक्सामेथासोन की, तो आपको ये कितना लेना है, ये आपको लेनी है 0.1 to 0.2 mg पर केजी। तो ये आपको पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है।
0.1 से 0.2 mg पर kg पर डे। तो जैसे कि किसी पेशेंट का वेट अगर 60 किलो तो आपको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको देना है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि मेट्रोल या मेथाइलपेनिसिलिन की, तो इसको आपको देना है 0.5 to 1 mg पर kg पर डे। तो ये जो मैंने आपको बताया डेक्सामेथासोन और मेट्रोल का दोनों का, कि जैसे कि आपको देना है, अगर आपको डेक्सामेथासोन देना है तो 0.1 से 0.2 mg पर kg पर डे, और मेट्रोल अगर आपको देना है या मेथाइलपेनिसिलिन देना है आपको तो 0.5 to 1 mg पर kg पर डे। इसके अलावा अगर आप पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो आपको दूसरी एंटीबायोटिक ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं ले रहे हैं तो आप, टू प्रिवेंट फ्रॉम सुपर इन्फेक्शन इन कोविड, यू कैन ऐड अदर एंटीबायोटिक्स लाइक आप कोमोक्सिक्लैब या कोई भी थर्ड जनरेशन से फेलोस्पोरिन ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड एनी एंटीबायोटिक लाइक एमोक्सिसिलिन और सेफलोस्पोरिन अगर आप एजिथ्रोमाइसिन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट का भी एक रोल होता है कोविड के अंदर, जो आपको देखना है कि जनरली जैसे कि आप देखते हो इंडियन सिनेरियो में पीपल दे डोंट कंज्यूम प्रोटीन रिच फूड। सो आपको देखना है कि पेशेंट को प्रोटीन जैसे जिन जिन फूड में प्रोटीन ज्यादा होता है वो आपको खिलाना है। कुछ इंडिया में लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनके लिए प्रोटीन डाइट में पूरा नहीं हो पाता, तो ये दे कैन ऐड प्रोटीन पाउडर विद मिल्क इन देयर डाइट। अगेन दिस वीडियो इज नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं बट ऑथेंटिक होना चाहिए। अब जब आप इतनी सारी दवाइयां ले रहे हो तो इससे क्या होगा, पेट में एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी। तो इसके लिए आपको पेशेंट को एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल ये ऐड कर देना है। इसको पेशेंट को आपको खाली पेट देना है बिफोर ब्रेकफास्ट। तो खाली पेट एक गैस की गोली आपको ऐड कर देनी है। अगर ये नहीं ऐड कर सकते आप तो आपको H2 एंटागोनिस्ट जिसको हम टेडिन नाम से बोलते हैं, जैसे कि रेनेटेडिन, निजाटेडिन, मार्केट में रेंटैक, एसिलॉक नाम से आते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, दैट इज रेनेटेडिन। अगर आप ओमेप्राजोल ले रहे हैं तो आपको दिन में एक बार लेनी है खाली पेट, वंस अ डे। अगर आप रेंटेडिन ले रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार लेनी है। तो ये मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ और एड ऑन थेरेपी जो आप कोविड में माइल्ड केसेस में दे सकते हैं जिससे पेशेंट आपका जल्दी ठीक होगा, तो उसमें जो मैं दवाई का नाम लिखना चाहूंगा उसका नाम होता है, एक टैबलेट आती है जिसको हम बोलते हैं एन एसिटिल सिस्टीन। एन एसिटिल सिस्टीन, ये 600 mg की टैबलेट आती है, पानी में घोल के इसको लेनी होती है। सो बेसिकली इट्स अ म्यूकोलाइटिक ड्रग जो कोविड के पेशेंट के अंदर म्यूकस की प्लगिंग होती है उसको निकाल के बाहर निकालता है। तो इसको पानी में घोल के लेनी है। द ब्रांड नेम अवेलेबल मार्केट इज म्यूसिनैक, म्यूसिनैक नाम से आती है और भी नाम से आती है। सो एन एस्टिल सिस्टीन 600 mg की टेबलेट आपको सुबह दोपहर शाम पानी में घोल के लेनी है। इसके अलावा अगर आप स्टीम लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप गर्म पानी के अंदर एक कैप्सूल आता है उसका नाम होता है कार्बोल प्लस। गर्म पानी के अंदर कार्बोल प्लस कैप्सूल को आपको तोड़ के डालना है और उससे भाप लेनी है। इसके अलावा मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर का यूज करते रहिए। तो दिस इज अबाउट द होम बेस्ड मैनेजमेंट और ऑफ माइल्ड मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19। सो अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर डिसीज इन कोविड 19। सो मास्क और सैनिटाइजर ये आपके पास ब्रह्मास्त्र हैं जो कोविड से आपको बचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।